जय हिंद। मेरा नाम आलम है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे, जो लोग लॉन्ग टाइम के लिए मार्केट में आता है और लॉन्ग टाइम का बहाना करके शॉर्ट टाइम में बोलता है कि मार्केट गिर रहा है, अब मैं क्या करूं, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख करके समझना चाहते हैं, अगर इस वीडियो से अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए। आपको इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको बताने वाला हूं। आप अगर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है तो लॉन्ग टाइम का पूरा कड़वा सच आपके सामने खोल करके रखने वाला हूं। इस वीडियो में उसके बारे में पूरा रिसर्च करके आपको हम बताएंगे। तो चलिए, तो देखिए जी, सबसे पहले ही हम लोग बात करते हैं कि लॉन्ग टाइम में जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आता है, रास्ते में उसका कौन कौन सा बाधाएं आता है, इन सभी चीजों के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए, ये निफ्टी 50 का चार्ट है और ये आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो समय की बात करें तो 1999 से ये चार्ट है और इस चार्ट ने कब कब क्या क्या किया है, सारा चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो आज वर्तमान में जिस तरीके से मार्केट में गिरावट हो रहा है, इसको देख करके जो लोग डर रहा है ना, पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, ये कब का यहाँ पे अपडेट देख लीजिए। 2007 से लेकर के 2008 में किस तरीके का क्रैश आया था मार्केट में। लगभग आप देख सकते हैं लगभग 52% निफ्टी 50 नीचे आया। अभी तो 10-12%, 15%, 20% में ही इस तरीके का हालत बन गया लोगों का कि लोग एसआईपी से निकल रहा है, लोग म्यूचुअल फंड से निकल रहा है, लोग स्टॉक बेच रहा है। हालत खराब है और रीजन क्या है बस आप समझ रहे होंगे। जो ऊपर बैठा मौका वो सारा खेला अपने हाथ में करना चाहता है, सारे दुनिया को एक अकेले ही कंट्रोल करना चाहता है, जिसके कारण क्या है, उथल पुथल बहुत ज्यादा हो रहा है। भाई मार्केट में इस तरीके का उथल पुथल आज नया नहीं हो रहा है, सालों सालों से होते आ रहा है। जब जब मार्केट में बढ़ोतरी आया है तब तब उन लोगों ने कोई ना कोई षड्यंत्र रचा करके मार्केट को नीचे लाने का कोशिश किया। ये इतिहास गवाह है। यहाँ पे आप देख लीजिए किस तरीके से 50%, 52% 2007 से लेकर 8 के बीच में मार्केट को गिराया। रीजन कुछ भी हो सकता है, मैं रीजन नहीं बता रहा हूं, लेकिन आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं, सचेत करना चाहता हूं कि लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर जो कहते हैं कि मैं लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूं, लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर के लिए कितना कड़वा रास्ता है आप देख लीजिए। किसी का पोर्टफोलियो अगर 50% गिर जाए, किस तरीके से वो टिका होगा वो समझ करके देखिए। लॉन्ग टाइम इसी को कहता है। उसके बाद कितना दिनों के बाद यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2008 से लेकर के 2013 तक, अक्टूबर तक मार्केट नीचे ही रहा। यहां से जो यहां तक ग्राफ चला ना, समझिए कि मार्केट जरा सा भी रिटर्न बना करके नहीं दिया। ऑल टाइम हाई पर जब मार्केट जाता है तो आपको कितना लंबा लटका देता है, आप इसको देख करके आप समझिए। लॉन्ग टाइम जब आप कर रहे हैं तो लॉन्ग टाइम का मतलब ये नहीं होता है कि भाई मार्केट में आया 2-3 साल इन्वेस्टमेंट किया और निकल गया। पहले आप लोग इतिहास को देख लीजिए। लॉन्ग टाइम का मतलब 10 साल से आपका ज्यादा होना चाहिए, तभी आप उसको लॉन्ग टाइम कह सकते हैं। नहीं तो आप मार्केट में आइए, खेलकूद कीजिए, निकल जाइए, कोई बात नहीं है। इसके बाद ये वाला जो गिरावट है हम सभी ने तो देखे ही होंगे। मरोना वाला जो टाइम आया था तो किस किस ने देखा था, कमेंट करके जरा बताइएगा। क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लगभग आपको 30% मार्केट गिरते हुए नजर आया। जो नया इन्वेस्टर यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे आया होगा, यहाँ से जब मार्केट सडनली एकदम गिर गया तो उसके दिल में क्या बीतता होगा कि भैया हम मार्केट में आए, 30% पैसा खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट देख सकते हैं लगातार बढ़ा, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे देख सकते हैं बढ़ा। तो अब जो ये ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है, इससे जो नीचे मार्केट आ रहा है, तो अब हो सकता है कि 10 साल 12 साल ऊपर जाने में लगा दे। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2008 में जिस तरीके से क्रैश आया था, हो सकता है कि यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा क्रैशेस आने का संभावना है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कम से कम आपको 3 साल तक अभी जो है कोई भी ऑल टाइम हाई यहाँ पे क्रिएट होते हुए नजर आए। अब होने को शेयर मार्केट है तो कल ही कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऊपर बैठा मोगम्बो कुछ काम करेगा, कुछ ऐसा हरकत करेगा तो ही यहाँ पे जो अच्छा कुछ हो सकता है। अब देखिए, हम लोग एक गाना गाते हैं ना कि लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर। तो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर मतलब समझिए कि लॉन्ग टाइम में आप देखिए, लॉन्ग टाइम में किस तरीके से ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर नीचे आता है, फिर नीचे आता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। अब जो लोग लॉन्ग टाइम में बैठे हुए हैं, पोर्टफोलियो बना करके बैठे हुए हैं, उसका क्या स्थिति है थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 15 साल का मैं टाइम पीरियड लिया हूं और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने यहाँ पे 21.17% का रिटर्न बना करके दिया है। उसी तरीके से एसबीआई स्मॉल कैप का अगर आप देखेंगे तो 19.6% का पैसा बना करके दिया 15 सालों में। इसके बाद यहाँ पे डीएसपी स्मॉल कैप में अगर आप देखेंगे तो 19.2% का पैसा बना करके दिया है
लगभग पिछले 15 सालों में। वहीं पे अगर आप देखेंगे फ्रैंक लिंक इंडिया स्मॉल कैप, यहाँ पे आप देख सकते हैं 18.32% का पैसा बना करके दिया है। कोटक स्मॉल कैप की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 17.1% का पैसा बना करके दिया है। HDFC स्मॉल कैप की अगर बात करें तो यहाँ पे 16.33% का पैसा बना करके दिया है। पिछले 15 सालों में इस तरीके का रिटर्न बना करके दिया है। वहीं पे सुंदरम स्मॉल कैप की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15.54% का पैसा बना करके दिया है। ऑल ओवर अगर इसका एवरेज रिटर्न की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 17.14% का रिटर्न एवरेज में बना करके दिया है। सभी स्मॉल कैप को मिला करके ऑन एवरेज निकाला गया तो 17.17% का रिटर्न यहाँ पे ऑल टाइम 15 सालों के अंदर बना करके दिया है। अब यहाँ पे मैंने एक फंड लिया जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। यहाँ पे आप देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। ये फंड जो है 2010 से लेकर के 2026 तक कितना पैसा बना करके दिया है। मंथली में अगर आप 3000 का एसआईपी स्टार्ट किए हैं, इतना पैसा आपका जमा हुआ 5,55,000 यहाँ पे आपका जमा होते हुए नजर आया। तो इस 5,55,000 का यहाँ पे आप देख सकते हैं टुडे वैल्यू यहाँ पे 37,43,607 रुपया अभी का वर्तमान का वैल्यू इतना है। तो यहाँ पे आपको रिटर्न की अगर बात करें तो 22.3% का रिटर्न यहाँ पे बनाते हुए नजर आया। यहाँ पे अगर आप कैश फ्लो में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सारा चीज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 2010 में अगर आप खरीदे होंगे तो 10 रुपए का एनएवी था, तो यहाँ पे आपको 300 एनएवी आपको मिलते हुए नजर आया। तो यहीं पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कब कब मार्केट गिरा है तो लगभग आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 9 रुपया यहाँ पे आते हुए नजर आया। तो यहाँ पे 328 यूनिट आपको मिल गया। यहाँ पे 9 रुपये 12 पैसा, यहाँ पे 8 रुपया 48 पैसा, तो यहाँ पे लगभग आपको 353 यूनिट आपको देखने को मिल गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2011 में मार्केट डाउन में आया तो यहाँ पे 7 रुपया 84 पैसा कहने भी आया और यहाँ पे आपको 382 यूनिट आपको मिलते हुए नजर आया। अब अगर वर्तमान में जो चल रहा है वहां पे अगर आप यूनिट को खरीद रहे हैं तो कितना आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए 3000 में आपको 18.59 यूनिट आपको मिलते हुए नजर आ रहा है। तो इसी तरीके से आपको लॉन्ग टाइम में बढ़ोतरी देखने को मिलता है, लेकिन जरूरत है कि लॉन्ग टाइम में आपको टिका रहना है। लॉन्ग टाइम में अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो लॉन्ग टाइम के लिए आइए। मतलब लॉन्ग टाइम मतलब एटलीस्ट आपके पास 10 साल का टाइम होना चाहिए। 10 साल के इधर अगर आप सोच रहे हैं तो आप यहाँ पे रिस्क खेल रहे हैं, आप यहाँ पे ट्रेडिंग खेल रहे हैं। तो ट्रेडिंग के लिए आपको रिस्क तो बहुत ही ज्यादा रहता है। अगर आप रिस्क कवर नहीं करेंगे तो ट्रेडिंग आप कर नहीं सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए आना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट 10 साल के लिए आइए, तभी आपको इन्वेस्टमेंट का फायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो में यहीं तक था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर इसी तरीके का म्यूचुअल फंड का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन में आपको 2 वीडियो दे करके जा रहा हूं, यहां से आप जानकारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो फिर मैं मिलता हूं कोई नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।